एक जो है नर्स होती है और प्राइवेट हॉस्पिटल में जॉब करती है, और उसका जो पति होता है, उसका पति कुछ काम धाम नहीं करता, वो घर पे रहता था। तो जो है नर्स इतनी मेहनत करती थी, रात के समय जो डांस करती थी और जो सुबह के समय वो हॉस्पिटल में नौकरी करती थी प्राइवेट। लेकिन एक बार होता क्या है, सरकारी फॉर्म आता है, सरकारी फॉर्म को अप्लाई करती है और उसकी जो है प्राइवेट नौकरी की जगह सरकारी नौकरी लग जाती है। तो वहाँ उसके जो गांव से दूर एक शहर पड़ता है, वहाँ पे उसकी जो है पोस्टिंग हो जाती है, वहाँ पे नौकरी करती है। और जब वो नौकरी करती है तो अगर कहीं पे कोई प्रोग्राम होता है तो रात के समय जाती है, वहाँ पे डांस करती है और दिन में जो है अपनी नौकरी करने आती थी। लेकिन अक्सर क्या होता था, रात में ज़्यादा समय तक डांस करने की वजह से उसको नौकरी में सुबह आने में टाइम हो जाता था, उसको हमेशा बार बार डांस सुनने के लिए मिलता था, बोल सुनने के लिए मिलता था। अब इस नर्स को समझ में नहीं था हम करें तो क्या करें। एक दिन होता क्या है, वो नर्स जाती है एक जगह फंक्शन, वहाँ पे एक मंत्री आया हुआ था। वो मंत्री उसके डांस को देख करके, उसको देख करके उसकी नीयत खराब हो जाता है। वो जब डांस खत्म होता है, वो मंत्री उससे कहता है कि हम आपके डांस के फिदा हो गए, हम आपके डांस के आशिक हो गए हैं, हमने कभी भी ऐसे ज़िंदगी में डांस नहीं देखा। वो मंत्री बात कहते हैं उसके ऊपर जो पैसों की बरसात करने लगता है, और लास्ट में जाते-जाते उससे कहता है कि आप ये मेरा विज़िटिंग कार्ड ले लीजिए, अगर ज़िंदगी में कभी मेरे लायक कोई ऐसा जो है काम मिले, अगर मुझे सेवा करने का मौका मिले, तो मुझे ज़रूर एक बार मौका दीजिएगा। उस तो नर्स वहाँ से चली जाती है। जब नर्स अगले दिन जाती है हॉस्पिटल में नौकरी के लिए, तभी जैसे वो ड्यूटी पे अपने चैम्बर में जाती है, तभी वहाँ का जो प्यून होता है एक लेटर लेकर के आता है। वो जो लेटर उस नर्स को देता है, नर्स कहता है कि तुम्हारा जो है ट्रांसफ़र हो गया है। और ट्रांसफ़र लेटर जब वो देखती है तो उसका ट्रांसफ़र शहर से थोड़ा दूर किया जाता है, आउट एरिया में किया जाता है, जहाँ से उसको आने जाने में बहुत दिक्कतों का सामना करना पड़ सकता था। उसका तो वहाँ का जो मैनेजमेंट होती है, उससे वो कहती है कि मेरा ट्रांसफ़र आप रोक दीजिए, ऐसा मत करिए। लेकिन वो कहती है कि गनीमत मनाओ कि हमने तुम्हारा ट्रांसफ़र किया, सस्पेंड नहीं किया है, तुमको नौकरी वहाँ करना होगा। उसके बाद वो नर्स वहाँ से चली जाती है अपने घर पे, परेशान हो जाती है, उसको समझ में नहीं आता है कि अपने ट्रांसफ़र को रुकवाएँ तो कैसे रुकवाएँ। रात का वक्त होता है, मियाँ बीवी दोनों लोग बिस्तर पे लेटे रहते हैं, वो किसी सोच में मग्न होती है। तो उसका पति कहता है तुम इतनी सोच में क्यों टेंशन में, अगर तुमको ट्रांसफ़र ही अपना रुकवाना है, तुम एक बार क्यों नहीं मंत्री बलवंत सिंह से बात करती हो। जो मंत्री का जो नाम दिया था बलवंत सिंह था। उसके बाद दोस्तों वो कहती हाँ एकदम सही आइडिया तुमने बताया, तुम भले मेरे निकम्मे पति हो लेकिन तुम बहुत होशियार और बहुत समझदार हो गए। उसके बाद दोस्तों अगले दिन वो मंत्री के घर पहुंच जाती है। मंत्री के यहाँ जो प्यून रहता है उसको ला करके पानी देता है पीने के लिए। वो पानी जो है पीती है, उसके पूरे घर को देखते है, आलीशान बंगले को देखते है, मोहित हो जाती है। शायद नर्स का भी जो नीयत खराब होने लगता है मंत्री का पैसा बंगला देख करके। उसके बाद मंत्री आता अपने पीए के साथ, वो कहता है आपका यहाँ ना कैसे हुआ। वो कहती है प्रॉब्लम हो गया है कि तो मेरा ट्रांसफ़र रुकवाना, मुझे फला जगह ट्रांसफ़र किया। तो मंत्री कहता बस इतनी छोटी सी बात के लिए आप आए, ये तो 2 मिनट का काम है। मंत्री तुरंत हेल्थ सेक्रेटरी को फ़ोन लगवाता अपने पीए के द्वारा, और हेल्थ सेक्रेटरी से कहता है कि फला नर्स का ट्रांसफ़र हो रहा है, आप इस ट्रांसफ़र को रुकवा दीजिए। तो हेल्थ सेक्रेटरी कहता है पखेड़ा खड़ा हो जाएगा। तो दोस्तों ये मंत्री कहता है कैसा पखेड़ा खड़ा होगा, कुछ भी पखेड़ा नहीं खड़ा होगा। तुरंत हेल्थ सेक्रेटरी इसके जो है ट्रांसफ़र को रोक देते हैं। और ये तभी नर्स उस मंत्री से कहती है मैं किस कदर कैसे मैं आपका शुक्रिया अदा करूं, मैं कैसे आपका एहसान चुकाऊं। तो मंत्री कहता है कोई बात नहीं। उसका तो जब अपने घर जाने लगते तो मंत्री पूछता तुम जाओगी कैसे जाओगी। तो कहती है बस से। तो कहता है नहीं, इतनी बड़ी कलाकार बस से जाए ये मुझे अच्छा नहीं लगेगा। और तुरंत अपने ड्राइवर से बोल करके अपने गाड़ी से मंत्री जो है उसको घर पहुंचवाता है। अगले दिन जब नर्स जाती है हॉस्पिटल में दोस्तों नौकरी के लिए, तो वहाँ पर जाने पर जो हेल्थ सेक्रेटरी वहाँ पे होता है, कहता कि जब तुमको अपना ट्रांसफ़र रुकवाना था तो मुझसे एक बार बोली होती, तुमको मंत्री साहब के पास क्या जाने की ज़रूरत थी। वो कहती है कि हमने फला से बोला लेकिन वो नहीं मानी। तो उसको अपने मैनेजर को भी डांटता है सेक्रेटरी जो लेडीज होती है। उसके बाद उससे कहता है कि आज के बाद सपना को यहाँ पे किसी भी प्रकार का कोई दिक्कत कोई परेशानी नहीं होना चाहिए। उसके बाद दोस्तों वहाँ से वो चली जाती है मुस्कुराते हुए। अब जब अगले दिन फिर जाते हैं ड्यूटी के लिए जब वो जाती है तो जैसे ड्यूटी करते हैं तभी मंत्री का सेक्रेटरी पहुंचता है हॉस्पिटल में और कहता है कि मंत्री जी ने आपको याद किया है। तो कहती है मैं ड्यूटी पर। तो हेल्थ सेक्रेटरी कहता है अरे भाई मंत्री जी ने आपको बुलाया, आपको तो जाना पड़ेगा, जाओ मैं सब कुछ संभाल लूंगा। दोस्तों जब से लोगों को पता चला हॉस्पिटल वालों को कि ये सपना जो नर्स है मंत्री के अटैच में है, तो सब लोग उसका मान सम्मान करने लगे। तो कपड़ा चेंज करते हैं मंत्री के घर चली जाती है। मंत्री के घर जब जाते तो उसका पीए कहता मंत्री साहब आप ऊपर रूम में आपका इंतजार कर रहे हैं। जब रूम में जाती है
तो वहाँ पर मंत्री उसको दुनिया भर के जेवरात, कपड़े महँगे-महँगे बनारसी साड़ियाँ दिखाता है। उसके बाद उसके जो कमर पर, उसके जो प्राइवेट पार्ट पर हाथ फेरने लग गए। वो कहती है, "आप क्या कर रहे हैं?" तो मंत्री कहता है, "हम आपको देख कर के पागल हो गए, मोहित हो गए, सच में कहूँ मैं आपको पाना चाहता हूँ, मैं आपको खोना नहीं चाहता।" ये कह के मंत्री जाने लगते, तभी वो नर्स मंत्री का हाथ पकड़ लेती है, मंत्री का हाथ पकड़ करके उसको जो है गले लगा लेते हैं, उसके साथ शारीरिक संबंध बनाते हैं। रात को लगभग 2 बजे मंत्री अपने गाड़ी से उस जो नर्स को अपने उसके घर छुड़वाता है। वो नर्स जाती है, महँगा-महँगा जेवरात, महँगा-महँगा कपड़ा लेकर के जाती है। तो उसका जो पति पूछा, "तुम इतनी रात क्यों?" कहती है, "मंत्री के घर एक प्राइवेट फंक्शन था, उसमें मंत्री साहब बुलाए थे, नजराना दिए।" तो उसका पति कहता है, "मंत्री कहीं तुम पे बहुत ज़्यादा तो फिदा हो रहे हैं, अगर मंत्री का ऐसा हाल है तो हम लोग बहुत तरक्की करेंगे।" उसके बाद दोस्तों चली जाती है अपने रूम में, कपड़ा पहनती है, जेवरात पहनती है, देख करके बहुत खुश होती है। यानी अब उसका आना-जाना मंत्री के घर लग गया और डेली मंत्री के घर जाती थी, शारीरिक संबंध बनाती थी। एक दिन वो बोला, "तो तुम्हारा पति क्या करते हैं?" वो कहती है, "मेरा पति कुछ नहीं, बस वो ट्रैवल एजेंसी खोलना चाहते हैं, पैसा नहीं।" तो मंत्री कहता है, "तुम टेंशन क्यों लेती हो? मैं हूँ ना, मैं खर्च करूँगा।" उसके बाद दोस्तों मंत्री उसके पति के ट्रैवल एजेंसी खुलवा देता है और उद्घाटन खुद कराता है। तो दोस्तों ये जो मेरा कहानी सुनाने का उद्देश्य था, किसी का दिल दुखाना नहीं, किसी की तकलीफ पहुँचाना, ये हमने जो आपको कहानी सुनाया है, एक पिक्चर का कहानी सुनाया है, ये कोई जो है सच्ची कहानी नहीं है। दुनिया में ऐसी घटना घटित होती है, पिक्चर उसी के आधार पर बनता है, तो हमने पिक्चर का देखा हुआ आपको स्क्रिप्ट कहानी सुनाया हूँ कि ज़िंदगी में कभी पैसे के आगे अपने इज़्ज़त को महिलाएँ नीलाम ना करें, ना तो अपने पति को धोखा दें। नहीं तो आपको पछताने के सिवा कुछ नहीं मिलेगा। मैं हूँ आपका दोस्त